हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल राइट ट्रैक फॉर नीट। बायोलॉजी से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट करके पूछिए। हम बायोमॉलिक्यूल को डिस्कस कर रहे थे। बायोमॉलिक्यूल में हमने 2-4 हेडिंग डिस्कस भी कर ली हैं, लेकिन एक बात याद रखिए कि ये केमिस्ट्री में जो हम बायोमॉलिक्यूल पढ़ेंगे क्लास 12 में, ये बायोमॉलिक्यूल थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट? इस वजह से कि हम कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर को, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को, हर चीज के स्ट्रक्चर को अभी उतने डिटेल में नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमको कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में, एल्डिहाइड कीटोन के बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज अभी नहीं है, क्योंकि ये सब चैप्टर्स हमको 12th में पढ़ने को मिलते हैं। इसलिए यहाँ पर हम लोग न बायोलॉजी में दिया हुआ है स्ट्रक्चर, ना जितना दिया हुआ है उतना ही, या जितना समझाने के लिए ज़रूरी होता है स्ट्रक्चर, उतना स्ट्रक्चर ही हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। हमने इससे पहले प्रोटीन, लिपिड और फैट वगैरह के बारे में डिस्कस कर लिया था, केमिकल एनालिसिस के बारे में पढ़ लिया था। जब हम वहां पर केमिकल एनालिसिस कर रहे तो हमारे पास 2 फ्रैक्शन हमको मिले थे, एक एसिड सॉल्युबल पूल जिसको हमने फिल्ट्रेट भी कहा था, एसिड इनसॉल्युबल पूल जिसको हमने रिटेंटेट कहा था। जो ये रिटेंटेट वाला पार्ट था उसमें बेसिकली 4 कंपाउंड थे हमारे पास, 4 तरह के लोग थे। एक थी प्रोटीन, दूसरे लिपिड, तीसरे कार्बोहाइड्रेट और चौथे जो हमारे पास था न्यूक्लिक एसिड, जिसमें से प्रोटीन और लिपिड को हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलीसेकेराइड या कार्बोहाइड्रेट को। पॉलीसेकेराइड क्या है? ये शुगर कह लीजिए बेसिकली। पॉलीसेकेराइड, सेकेराइड का मतलब ये होता है शुगर। ये पॉली लगा हुआ है, यानी ये पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? सेकेराइड का। मोनोसेकेराइड से मिलकर बनता है हमारा पॉलीसेकेराइड, जिसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है? आप 12th में कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, जो होता है ऐसे करके आप पढ़ेंगे। जब सी से इस पर आर लगा होगा या कुछ और लगा होगा, यहाँ पर एच भी लगा हो सकता है। एल्डिहाइड और कीटोन 2 टाइप के होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड और कीटोन। जब हम इसको 12th में पढ़ेंगे तब वहां हमको और अच्छे से समझ में आएगा कि हमने, और फिर 12th में हम बायोमॉलिक्यूल को एक बार फिर से पढ़ेंगे, क्योंकि वो केमिस्ट्री वाला जो बायोमॉलिक्यूल होता है उसमें डिटेल डिस्कशन होता है स्ट्रक्चर वगैरह का। तो ये कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड या हाइड्रेट्स ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। ये जो हमारे पास जो पॉलीसेकेराइड है या कार्बोहाइड्रेट है, इत्तेफाक से जितने भी इसमें एनसीईआरटी की बायोलॉजी में जितने भी डिस्कस किए, सब के सब होमो पॉलीमर हैं। जितने भी हैं सब एक ही जैसे यूनिट के बने हुए होते हैं। जब एक जैसे यूनिट के बने हुए होते हैं तो हम उसको होमोपॉलीमर बोलते हैं। डिफरेंट यूनिट से बने हुए होते हैं तो हम उसको हेट्रोपॉलीमर बोलते हैं। हेट्रोपॉलीमर का एग्जाम्पल एनसीईआरटी में तो नहीं दिया हुआ है, नाम तो लिखा हुआ है, लेकिन उसके बारे में यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है। जैसे पेक्टिन हमारे पास हेट्रोपॉलीमर का एग्जाम्पल है। अब हमारे पास हमने जैसे अमीनो एसिड में देखा था कि अमीनो एसिड के राइट साइड वाले एंड को हम लोग एन टर्मिनल कहते हैं, या फर्स्ट अमीनो एसिड को हम लोग एन टर्मिनल अमीनो एसिड कहते हैं। लेफ्ट टर्मिनल वाले को हम लोग सी टर्मिनल बोलते हैं, या लास्ट अमीनो एसिड को सी टर्मिनल अमीनो एसिड बोलते हैं। वैसे ही कार्बोहाइड्रेट में या पॉलीसेकेराइड में राइट साइड को, ये अगर हमारा ये राइट साइड को हम लोग ये लेफ्ट साइड है तो ये नॉन रिड्यूसिंग, ये मेरे हाथ का लेफ्ट साइड है तो ये हो गया नॉन रिड्यूसिंग, जबकि मैं अपने हाथ के हिसाब से लिख रहा हूं नॉन रिड्यूसिंग, ये हो गया लेफ्ट साइड में, जबकि राइट साइड में होता है रिड्यूसिंग एंड, ये होता है नॉन रिड्यूसिंग एंड। लेफ्ट एंड जो होता है नॉन रिड्यूसिंग एंड, जबकि राइट एंड जो होता है आर फॉर राइट, आर फॉर रिड्यूसिंग एंड। हमारे पास पॉलीसेकेराइड का बहुत सारा एग्जाम्पल है, जिसमें कुछ फेमस एग्जाम्पल आपकी बुक में डिस्कस किए गए हैं। जैसे सेलुलोज बना हुआ होता है ग्लूकोज से। सेलुलोज का एक वेरिएंट होता है जिसका नाम होता है स्टार्च। स्टार्च भी हमारा ग्लूकोज से ही बना हुआ होता है। जब कोई चीज किसी प्रॉपर्टी में सेम होती है तो हम उसको बोलते हैं वेरिएंट इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि सेलुलोज और स्टार्च दोनों की मोनोमर यूनिट सेम है, ग्लूकोज। दोनों की यूनिट क्या है? ग्लूकोज है। दोनों की यूनिट ग्लूकोज है, इसलिए इसको वेरिएंट बोला गया है।
और ग्लाइकोजन भी ग्लूकोज से बना हुआ है, ग्लाइकोजन भी आप ले सकते हैं, ये भी ग्लूकोज से, तीनों के तीनों ग्लूकोज से ही बने हुए होते हैं। एक पॉलीमर हमारे पास होता है, पॉलीसैकेराइड हमारे पास होता है इनुलिन, जो बना हुआ होता है फ्रक्टोज से। इनुलिन जो होता है वो फ्रक्टोज से बना हुआ होता है, फ्रक्टोज। अब यहां पर अल्फा बीटा को मेंशन करके आपको समझ में अच्छे से नहीं आएगा, क्योंकि आपने अभी कार्बोहाइड्रेट को पढ़ा ही, कार्बोनिल कंपाउंड को भी आप पढ़े नहीं हैं। जब 12th में आप जाएंगे, जब कार्बोनिल कंपाउंड को पूरा पढ़ लेंगे, लास्ट में आपको पढ़ाया जाएगा बायोमॉलिक्यूल, तब वहां पर अच्छे से आपको समझ में आएगा कि अल्फा और बीटा ग्लूकोज कैसे बनता है। लेकिन आप याद रखिए थोड़ा सा कि अल्फा बीटा ग्लूकोज भी होते हैं। बस यहां पर इतना ही याद रखिए कि सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन तीनों बने हुए होते हैं ग्लूकोज से, जबकि इनुलिन बना हुआ होता है हमारा फ्रक्टोज से। आप चैप्टर 8 में देख चुके हैं कि प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से बनी हुई होती है। सेलुलोज प्लांट की सेल वॉल में पाया जाता है। जो हम पेपर बुक यूज करते हैं सब के सब बने हुए होते हैं प्लांट की सेल से, प्लांट के पल्प से, प्लांट से बनते हैं, प्लांट के पल्प से बनते हैं। जो हमारा फाइबर होता है कॉटन फाइबर, वो भी बना हुआ होता है सेलुलोज से। ये जो स्टार्च होता है, स्टार्च प्लांट में एनर्जी का स्टोर स्टार्च के फॉर्म में होता है। स्टार्च जो होता है इसका स्ट्रक्चर सेकेंडरी होता है। इससे पहले मैंने प्रोटीन को डिस्कस किया था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां मैंने बताया था कि प्रोटीन 4 तरह का प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी। टर्शरी स्ट्रक्चर फंक्शन के लिए बहुत ही जरूरी होता है, वहां मैंने बताया था। वैसे ही हमारा स्टार्च जो होता है ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर में होता है और हेलिकल स्ट्रक्चर इसका होता है, इसका स्ट्रक्चर हेलिकल होता है। जैसे आपने क्लास 10 में याद कीजिए, आपने क्लास 10 में फोटोसिंथेसिस, जब न्यूट्रिशन इन एनिमल या प्लांट पढ़ा था, न्यूट्रिशन इन प्लांट में आपने देखा था कि जो स्टार्च का जब आपने एक्सपेरिमेंट किया था, स्टार्च के प्रेजेंस का एक्सपेरिमेंट किया था, तो वहाँ स्टार्च ने आयोडीन के साथ ब्लू कलर दिया था। तो ये जो स्टार्च होता है ब्लू आयोडीन के साथ ब्लू कलर देता है, दरअसल ये आयोडीन को अपने हेलिक्स में ट्रैप कर लेता है और ब्लू कलर देता है। स्टार्च अपने हेलिक्स में आयोडीन को ट्रैप करके ब्लू कलर देता है, लेकिन सेलुलोज वगैरह हेलिकल फॉर्म में नहीं होते, इसलिए वो ब्लू कलर नहीं दे पाते। हमारे पास कुछ पॉलीसैकेराइड ऐसे हैं जो और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, जैसे काइटिन जो बना हुआ होता है, जिसकी मोनोमर यूनिट का नाम होता है एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। ये काइटिन की मोनोमर यूनिट का नाम होता है। ये भी होमोपॉलीमर है। पुरानी एनसीईआरटी में हेटेरोपॉलीमर लिखा था, लेकिन नई एनसीईआरटी में काइटिन को होमोपॉलीमर लिखा है। ये सही बात यही है कि ये होमोपॉलीमर है। नई बुक में जो लिखा हुआ है, अगर आपके पास पुरानी बुक है तो आप उसमें करेक्शन कर लीजिए, हेटेरोपॉलीमर को होमोपॉलीमर बना लीजिए। ये जो काइटिन है इसकी मोनोमर यूनिट का नाम होता है एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। ये पाया जाता है एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड। एक्सोस्केलेटन यानी बाहर का जो स्केलेटन है, जैसे इंडोस्केलेटन बोन्स का हमारे अंदर बना हुआ है, वैसे ही एनिमल में और आर्थ्रोपोड में जो एक्सोस्केलेटन होता है, बाहर का स्ट्रक्चर, वो बना हुआ होता है इसी काइटिन से। फंगस की सेल वॉल इसी काइटिन से बनी हुई होती है। ये होमोपॉलीमर होता है। क्वेश्चन लगाते रहिए, ठीक है। थैंक यू।